अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इरफान हशमत है। मैं एफसीपीएस न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। इस वक्त मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल हॉस्पिटल डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज में शोबे न्यूरोलॉजी में खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे अपने मरीज़ों की अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए, वो पार्किंसन डिज़ीज़ की बीमारी या रेशे की बीमारी और इससे मुताल्लिक इलाज और दरपेश चैलेंजेस पे बात करना है। दूसरा बुनियादी अहम नुक्ता होता है इस बीमारी से मुताल्लिक कि इसमें जो अद्वियात हैं उनकी क्या पेचीदगी होगी। हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है और मरीज़ को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि कौन सा साइड इफ़ेक्ट दवाई की वजह से आ रहा है और कौन सा साइड इफ़ेक्ट बीमारी के अपने पेचीदगी की वजह से है। जब हम मरीज़ को इस बीमारी की अद्वियात तजवीज़ करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है और हमें चाहिए कि मरीज़ को इसके मुमकिना अहम मुज़र असरात से ज़रूर मालूमात दी जाए ताकि मरीज़ आपसे फ़ौरन रब्ता भी कर सके अगर उसको लगता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट या मुज़र सेहत असरात दवाई की वजह से हो रहा है। चंद बुनियादी साइड इफ़ेक्ट्स या मुज़र असरात ज़रूरी हैं बताना कि अगर हम बहुत सारी 3 से 4 जो दवाइयाँ हैं उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे कॉमन या आम फ़हम जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो दवाई की वजह से उल्टी मतली की कैफ़ियत होती है, चक्कर आने की सूरत है, मूड में तब्दीली है, गुस्सा और इसके साथ साथ चक्कर आना, जिस्म में दर्द की कैफ़ियत, कंधे में दर्द की कैफ़ियत, उसके अलावा याददाश्त के मामलात भी दवाइयों की वजह से ख़राब हो सकते हैं। जिगर के मामलात में भी देखा गया है कि कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि जिगर को मुतासिर करती है। उसके साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आदत में ऐसी तब्दीली भी आती है कि कोई आदत गैर ज़रूरी तौर पे ज़्यादा मरीज़ को असरअंदाज करती है। यानी अगर उसको आदत है शॉपिंग की तो कुछ दवाइयों की वजह से उसकी शॉपिंग की आदत इंतहा को बढ़ जाती है और घर वाले भी परेशान होते हैं। हमारा एज़ अ फ़िज़िशियन काम ये है कि मरीज़ को और उसके अटेंडेंट को ये बात समझाई जाए कि वो क्या बुनियादी नुकात होते हैं जिन पे मरीज़ काम करता है, अटेंडेंट काम करते हैं कि वो इस बीमारी के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल से नॉर्मल गुजार सकें। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि दवाइयों के बारे में जानना कि उनका क्या टाइम टेबल है, दवाइयाँ किस तरह असरअंदाज होती हैं, उनके अच्छे असरात किस तरह से आते हैं जिस्म के ऊपर और वो कौन से औक़ात हैं जिसके अंदर जो है मरीज़ अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ या अपने काम की मैक्सिमम लिमिट को अचीव कर सकता है दवाइयों के साथ। जैसे कि लीवोडोपा कार्बिडोपा एक दवाई है जिसका फ़ौरन असर खाने के बाद शुरू होता है। तो हम अपने मरीज़ों को ये भी बताते हैं कि आप दवाई खाने के फ़ौरन बाद अगर कोई काम करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे दवाई का असर शुरू होता है वैसे ख़त्म भी होता है और जब इख्तिताम होता है तो फिर मरीज़ की एबिलिटी में फ़र्क आता है और बीमारी की शिद्दत बढ़ जाती है। इसके साथ मरीज़ को ये भी हमें बताना है कि बीमारी की पेचीदगियाँ या एडवांस पार्किंसन डिज़ीज़ में जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो अगर वो हम एज़ अ फ़िज़िशियन अपने मरीज़ को बताएँ तो वो हमसे रब्ता करके उनके बारे में भी मालूमात ले सकते हैं और वो स्ट्रैटेजीज़ हम उसको बता सकते हैं कि जिससे काबू पाके वो पार्किंसन डिज़ीज़ के साथ साथ एक अच्छी, बेहतर और इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार सकता है। पाकिस्तान में पार्किंसन डिज़ीज़ के मरीज़ों में देखा गया है कि पार्किंसन डिज़ीज़ तो जितना ख़राब करती है वो तो करती है, लेकिन मरीज़ की माशी हालत भी और वो सारे फैक्टर जिनकी वजह से इलाज से मरीज़ की दूरी है, जिसमें गवर्नमेंट सेटअप में सहूलियात का फुकदान और उसके अलावा हुकूमत की सरपरस्ती ना होना, ये सारी चीज़ें मरीज़ पे और उसकी ज़हनी सेहत पे काफ़ी असरअंदाज होती हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब ये तमाम सूरत हाल होती है तो मरीज़ को बहुत मुश्किलात का सामना होता है अपनी बीमारी से लड़ने में। इसके साथ साथ अद्वियात की सहूलत भी बहुत ज़रूरी फैक्टर है, क्योंकि देखा ये गया है कि पार्किंसन की बीमारी की जो अद्वियात हैं वो अक्सर मार्केट में शॉर्ट हो जाती हैं या वो कभी मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। और ये पिछले सालों में भी देखा गया है कि जो मरीज़ जिन दवाइयों पे बहुत अच्छा पार्किंसन डिज़ीज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, अचानक उनकी दवाइयाँ मार्केट से शॉर्ट हुई और फिर उनकी पार्किंसन डिज़ीज़ के मामलात ख़राब होना शुरू हो गए। तो हमें ये बताना ज़रूरी है मरीज़ को, उसके अटेंडेंट को,
कि अद्वियात के साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सरसाइज को शामिल करें, अच्छी ग़िज़ा या बैलेंस डाइट का इस्तेमाल ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि ये बीमारी डिप्रेशन की सूरत में भी असरअंदाज होती है, मरीज़ पे भी और मरीज़ के साथ साथ उसके अटेंडेंट पे भी। तो एज़ अ फ़िज़िशियन हमें इस चीज़ को निशानदेही करनी है मरीज़ को कि जब ये अलामत डिप्रेशन की, एंग्ज़ायटी की आएँ, तो हमने मरीज़ की मुमकिना मदद करनी है, उसको गाइड करना है और बर वक़्त दवाइयों को एडजस्ट करना है। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, मैं एक-एक करके हर पहलू पे निशानदेही करूँगा। सबसे पहले इस बीमारी की आगाही की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि मरीज़ को भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये बीमारी है, उसको लगता है सिर्फ़ हाथ काँप रहे हैं, सादी कमज़ोरी है और मुख्तलिफ़ जिस्म सुस्त हो गया है, तो उसको लगता है कि ये सिर्फ़ थकावट की वजह से है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो हमें मरीज़ को आगाह करना है कि बीमारी की आम फ़हम जो अलामत हैं वो क्या होती हैं, और इसके साथ-साथ देखा भी गया है कि ये इस बीमारी का इलाज माहिर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि कभी मरीज़ ऑर्थोपेडिशियन के पास जा रहा है, हड्डी के डॉक्टर के पास जा रहा है, जनरल मेडिसिन डॉक्टर के पास जा रहा है, कभी सर्जन इसको ट्रीट कर रहा है। तो हम डॉक्टर्स को भी हमें ट्रेन करना है कि वो इसको निशानदेही करके एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजें, ताकि बीमारी को सही तशख़ीस और उसका इलाज किया जा सके। दूसरा पहलू ये है कि हमारे यहाँ महंगाई की वजह से इलाज की सहूलियात आम आदमी की पहुँच से दूर हो गई हैं, और ये फैक्टर पार्किंसन के मरीज़ में इसलिए भी ज़्यादा है कि बीमारी की वजह से वो वैसे भी अपनी जॉब से एब्सेंट हो रहा है, जॉब नहीं कर पा रहा, तो फाइनेंशियली भी उस पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा होता है। हमें उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट को भी नज़रअंदाज नहीं करना। तीसरी चीज़ जो होती है वो ये जानना है कि मरीज़ को पार्किंसन की बीमारी के साथ क्या-क्या ज़रूरियात हैं, उसकी मेडिकल नीड्स क्या हैं। तो जब इसकी निशानदेही होगी, उसी वक़्त फिर हमें पता होगा कि हमने किस वक़्त न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा किन दूसरी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच या मुख्तलिफ़ अक़साम के डॉक्टर्स को रुजू करना है। चौथी चीज़ ये कि बड़े हॉस्पिटल या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जैसे सिविल, जिन्ना, खान उल लियाकत नेशनल, इनमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच या ऐसी क्लिनिक्स जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्किंसन डिज़ीज़ की बीमारियों को देखती हों, उनके इनेकाद पे ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि मरीज़ एक क्लिनिक में आता है और उसी क्लिनिक में उसकी जो ज़रूरियात हैं उसकी निशानदेही के साथ मखसूस नौइयत के डॉक्टर उसको देख सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें और अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है, जो कि हमें वॉलंटियर सपोर्ट देगा पार्किंसन डिज़ीज़ के मरीज़ों की निशानदेही के सिलसिले में, उनकी एजुकेशन के सिलसिले में, उन्हें ये मदद देने के सिलसिले में कि उन्हें इलाज की ज़रूरत है, और लास्टली इसको एडवोकेट करने के लिए कि ये बीमारी कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं है और ये मुमकिन हद तक काबिल इलाज है। इसकी अलामात कंट्रोल हो सकती हैं, उन पे काबू पाया जा सकता है। लास्ट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये जानना है कि पार्किंसन डिज़ीज़ की आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो 1 महीने का कोर्स हुआ और ये बीमारी ख़त्म हो जाए। तो जैसे ये बीमारी बढ़ती है उम्र के साथ, तो आपको दवाइयों की ज़रूरत भी बढ़ती रहती है। और मैं अपने मरीज़ों को आसान अल्फाज में जो चीज़ सिखाता हूँ वो ये सिखाता हूँ कि जैसे शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जैसे इनकी दवाइयाँ मुस्तकिल लेनी है, इसी तरह पार्किंसन की बीमारी का इलाज भी मुस्तकिल चलता है। शुक्रिया।